बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 इस समय सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ी भर्ती के रूप में आपके सामने जो शिक्षक भर्ती का एक बहुत बड़ा इतिहास बनाने जा रही है बिहार सरकार, उसी के अंतर्गत आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। कुछ जरूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोग डेली दिन में 3 से 4 वीडियो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो बीपीएससी को लेकर के अलग अलग सूचनाओं को बहुत ही अप्रत्याशित और बहुत ही र्यूमर वाइज बनाकर प्रेजेंट आपके सामने किया जाता है। प्रतिदिन आप ऐसी घटनाएं और ऐसी एक्टिविटी से रूबरू हो रहे हैं और मैं चाहता हूं कि देखिए, घटनाएं और जानकारियां और इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन तो आपको होना जरूरी है, लेकिन जो सिंसियर हैं, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं और पढ़ लिख कर सफल होना चाहते हैं, उनके पास घटनाओं की जानकारी से ज्यादा पढ़ने लिखने की स्थिति और र्यूमर के ना होने की स्थिति होनी चाहिए। मैं कुछ सटीक जवाब आपको देने चल रहा हूं, कुछ आपके प्रश्नों का ही, जो कि आपकी इस भर्ती को लेकर के है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आप हर बात जो कंफ्यूजन की है उसको दिमाग से निकाल देंगे। आपको छोटी छोटी घटनाएं ऐसी प्रेजेंट की जाती जैसे कि अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। अवेयरनेस रखिए, लेकिन इतना हाइपर अवेयरनेस रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। कुछ सवाल हैं जिन सवालों का मैं आपको उत्तर दे रहा हूं एक अथेंटिक और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के तहत। एक तो सबसे बड़ी बात जो भर्ती को लेकर के है, यह भर्ती, इसका एक प्रश्न बनता है कि कब तक है और इस पर कितने पोस्ट होंगे। इस पर भी एक कंफर्मेशन पर हम बात करते हैं जो अलग अलग अपडेट्स पर है। सीधा सीधा प्रश्नों का उत्तर दूंगा, कोई प्रूफ और कोई इधर उधर की बातें नहीं। मेरी बातें ही आपकी प्रिय प्रूफ होगी, आप इसको मानिए और इसी पर ही चीजें आपको अपडेट होती दिखेंगी। यह पूरा भरोसा है, प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन स्पष्ट मान के चलिए कि यही कुछ देखने को मिलेगा। टीआरई सबसे पहले इस भर्ती के आने का जो सबसे पहला रास्ता है वो टीआरई 3.0 है। एक कब तक संपन्न हो जाएगा इस पर बात करेंगे। एक बड़ा प्रश्न डोमिसाइल को लेकर के आ रहा है, इसकी उम्मीद क्या है। जो विरोधी हैं और जो समर्थक हैं, उन दोनों के बीच यहाँ पर इस बात को लेकर हमेशा एक मतभेद बना रहता है जो आपके कमेंट से दिखता है। इस पर क्या उम्मीद है। कंप्यूटर की वैकेंसी के बारे में क्या अपडेट्स है। सीटेट के मार्क्स को लेकर के क्या डाउट है और यह स्टेट एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इन सब बातों पर हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। कुछ सवाल हैं और उन सवालों का एक एक जवाब मैं आपको स्पष्ट करते जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है क्या, यहां पर ध्यान से देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 संपन्न कब तक होगा, इसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। आपको पता है कि इस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो जिला आवंटन की इन सारी प्रक्रियाओं से गुजर करके आप आगे बढ़ रहे हैं और टीआरई 3.0 के संपन्न होने का जो समय मैं आपको दे रहा हूं जून से जुलाई तक, ठीक है। जून से जुलाई तक आपको प्रॉपर इसका अपडेट या कंफर्मेशन की पुष्टि हो जाएगी। प्रॉपर आपका अलॉटमेंट, ज्वाइनिंग, सब कुछ लगभग तय हो जाएगा। कब तक, जून से जुलाई तक। ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी अप्रैल से, जुलाई तक सब कुछ संपन्न हो जाएगा, मतलब 3.0 का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसको समझिएगा। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि 4.0 कब तक, डोमिसाइल की क्या उम्मीद है, सीट की संख्या पर भी हमको अपडेट करने की जरूरत है। सबसे पहले जान लीजिएगा कि होली तक कहा जा रहा था। मैं जो उम्मीद कर रहा हूं अप्रैल से मई तक मैं मान के चल रहा हूं, इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अप्रैल से मई, ठीक है, आपको पहले मिल जाए, आपके लिए खुशखबरी है, अच्छी बात है, लेकिन आप मान के चलो कि अप्रैल से मई तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और सेकेंड वीक जुलाई, सेकेंड वीक से, मतलब यहां पर जून सेकेंड वीक से जुलाई सेकेंड वीक से आवेदन इसका प्रारंभ हो जाएगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, मई में आपको लगभग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जून जुलाई से इसका आवेदन आपको प्रारंभ करने की स्थिति आप पर आ जाएगी, मतलब आप जून जुलाई में पूरी तरह से आवेदन कर पाएंगे, ये स्थिति समझिएगा। अगस्त के सेकेंड वीक तक एग्जाम, मतलब एग्जाम को अगर हम लोग अपडेट कर लें, एग्जाम मान के चलिएगा कि आपको अगस्त तक देखने को मिलेगा। सितंबर लिख लीजिए, अगस्त से सितंबर, ठीक है, अगस्त से सितंबर तक आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। किसका, 4.0 का। फिर आगे देखिएगा, इसमें वैकेंसी की बात करा जाए तो वैकेंसी पर एक बहुत बड़ा डाउट आपके मन में था, लेकिन वैकेंसी में शुरू से भी कह रहा था कि लगभग 1 लाख के आसपास भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो 95,000 से 1 लाख तक, 95K से 100K तक, अर्थात 1 लाख तक पदों पर भर्ती आपको देखने को इस भर्ती में देखने को मिल सकता है, 4.0 में मिल सकता है। पीआरटी में 15 से 18,000 बढ़ेगा, लगभग 18,000, 15 से 18,000 इस भर्ती पर आपको अपडेट देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को। और सबसे बड़ी जो है संख्या पदों की रहेगी तो पीआरटी में रहेगी। पीआरटी में ही सबसे अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे, इस बात को भी आप पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे अधिक पद यहां पर पीआरटी में ही आपको देखने को मिलेंगे। डोमिसाइल को लेकर के
एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप भले ही नेगेटिव हो पॉजिटिव हो अलग बात है, लेकिन डोमिसाइल पर अभी कोई चर्चा और कोई स्पष्टता की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि बात यहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक होने की है। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी हालत में, समझिए मेरी बात को, वह निराश नहीं करना चाहेगा अन्य स्टेट को, क्योंकि उसको सबसे कनेक्शन रखना है, सबको खुश रखना है। अब ये प्रश्न है, ये आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं है। फिलहाल अभी तक डोमिसाइल की कोई बात नहीं। इस बात को लिख लीजिएगा, पॉइंटर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इस पर कोई अभी चर्चा नहीं, अभी इस पर कोई डिस्कशन नहीं है, कंफ्यूजन है, बस इसको समझिएगा। कंप्यूटर वैकेंसी की बात करें, कंप्यूटर वैकेंसी को लेकर के भी आप हमेशा से क्वेश्चन करते रहे हैं, और इसमें विशेष शिक्षक बहाली, इसको कंप्यूटर शिक्षक और विशेष शिक्षक की जो बहाली है उसको समझिए। टीआरई 4 के साथ वैकेंसी टीआरई 4 में ऐड कर आपके नाम से वैकेंसी, मतलब ये ध्यान रखिएगा, यह भर्ती आपको टीआरई 4 में ही दिखेगी। और टीआरई 4 में देखिए सभी बहाली टीआरई 4 के साथ वैकेंसी टीआरई 4 में ऐड करके रहेंगी, मतलब रहेगी भर्ती दोनों की, शिक्षक भर्ती जिसकी कंप्यूटर शिक्षक की और विशेष शिक्षक की, यह भी आपको अलग से आपको इस भर्ती में ही देखने को मिल जाएगी। तो कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती भी आपके लिए एक बड़ी भर्ती के रूप में देखने को मिलने वाली है। यह भी जो कंप्यूटर शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, जो लोग कंप्यूटर शिक्षक की योग्यता धारण किए हैं, वो लोग भी तैयार रहे इस भर्ती के लिए, क्योंकि उनके पास भी एक ठीक ठाक मौका मिलने जा रहा है। सीटेट 82 का मतलब एक कंफ्यूजन जो चल रहा था आधे नंबर के बढ़ने का ना बढ़ने का, उस पर क्या डाउट है? विभाग के पास इस फाइल निर्गत हो चुका, संबंधित जिलों तक अब तक जल्द ही वो मिलेगा, कंफर्म कर देगा कि यहां पर इस पर क्या अपडेट होने जा रहा है। 82 मार्क्स और 80 मतलब 80.82.5 ये बड़ा इस समय चर्चा का विषय था। इस पर हालांकि आपको जल्द ही कुछ एक अच्छा अपडेट देखने को मिल रहा है, उस पर भी बात हो जाएगी। एक लाइब्रेरी की वैकेंसी थी, उस पर भी बात कर, टीआरई 4 के साथ इसका एग्जाम भी बीपीएससी लेगा, एक लाइब्रेरी का पोस्ट होता है उसमें। डॉक्यूमेंट एक किसकी बात कर रहे हैं हम लोग पता है? ये हम लोग बात कर रहे हैं टीआरई 3.0 की। डॉक्यूमेंट री अपलोड का जो प्रक्रिया है वो 15 फरवरी के बाद पोर्टल खोल सकता है विभाग। जिसका जिला अलॉट नहीं हुआ उसका जल्द ही अलॉट होगा, 15 के आसपास, 15 से 20 के 15 के आसपास ही आपको इसका जिला अलॉट की बात हो जाएगी। ये स्टेट पर अभी कोई संभावना की बात नहीं की गई, स्टेट को लेकर के भी डाउट है। काउंसलिंग खत्म कब होगी? होली तक लगभग काउंसलिंग खत्म होगी, याद रखिएगा, जो पूरी काउंसलिंग है वो लगभग होली तक खत्म हो जाएगी। नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा? 22 मार्च को, 22 मार्च बिहार दिवस पर, ठीक है, बिहार दिवस पर नियुक्ति पत्र मिलेगा, मतलब होली के बाद ही यह प्रक्रिया संपन्न होगी। तो कुल मिला के एक कुछ सवाल थे और इनका एक सटीक जवाब था, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं। आपको जो स्पष्ट बातें मैंने आपको बताई है लगभग यह होती आपको दिखेगी, इसको विश्वास मानिए। इस वीडियो को अगर समझ में आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपके मन में डाउट है तो आप अपडेट भी दीजिएगा, आप कंफर्म कर दीजिएगा, हम आपके डाउट्स लेंगे और उस पर अगर हमें समझ में आया तो हम आपको प्रत्युत्तर भी करेंगे, आप कंफर्म श्योर रहिएगा। तो इस परीक्षा के लिए तैयारियों में आप हमसे लगातार उम्मीद करते हैं कि आप सर तैयारी कराओ, 3.0 के लिए किया, 4.0 के लिए भी करिए, और करेंगे 100% हम इसकी तैयारियों पर एक ठीक ठाक और सबसे शानदार अप्रोच करेंगे। अगर 3.0 में जितना किया आप उसके अगर साक्षी हैं तो उससे 4 गुना ज्यादा ही करूंगा, कम नहीं करूंगा। इसके लिए आप लोग को हमारे सिस्टम से जुड़े रहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करी रहिए, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक्टिविटी जितनी भी रहे हमारी इस तरह की, उस पर आप लोग अपडेट रहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी तैयारियों में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे आप 1 से 5 वर्ग के हों, 6 से 8 के हों, 9 से 10 के हों, 11 से 12 के हों। मैथ पढ़ाता हूं, मैथ के चैनल पर आप हैं, मैथ के सभी वर्ग के लिए मैं आपकी प्रिपरेशन आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए, आज की इस इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कहिएगा, और अगर समझ में आए सब चीजें तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।